पायल रौतगी हमारे साथ में मौजूद हैं। पायल, जिस तरह से पायल घोष ने आरोप लगाए, जिस तरह से हाल ही में पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो तस्वीर सामने आ रही है, वो उसको लेकर क्या कहेंगी? क्या वाकई में इस तरह की हकीकत है? कंगना ने भी जिस तरह से ट्वीट किया, क्या वाकई में जो सामने तस्वीर नजर आती है उससे हकीकत कुछ और ही है? नहीं, जो पायल घोष कह रही है वो इंसिडेंट उनके साथ शायद हुआ हो सकता है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन रेखा जी ने आई थिंक उन्हें कहा है कि रिटन कंप्लेंट दे। साथ में कंगना का जो बयान है कि ऐसा कि अनुराग कश्यप का बिहेवियर पैटर्न ऐसा है, वो कोई भी अपनी मैरिजेस में लॉयल नहीं रहा, मैं वो भी बिलीव करने को तैयार हूँ, क्योंकि अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा, दिवाकर बैनर्जी इन सब के संपर्क में थी मैं एक समय में। एंड दिवाकर बैनर्जी मिसबिहेव्ड विद मी, और जब उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया था तब अनुराग कश्यप से लेके सुधीर मिश्रा से लेके एकता कपूर से लेके सब लोग मेरे खिलाफ हो गए थे। सबने मुझे पागल बोला था। मगर ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं। सबके पास सॉफ्ट स्टोरीज होती है कि भैया हम एक फ्रस्ट्रेटेड मैरिज में है, हम हमारी बीवियों से खुश नहीं है, और ये रोना धोना करके वो। लेकिन पायल, अपनी निजी जिंदगी की परेशानियां क्या किसी और पर थोपी जा सकती है? क्या उन्हें शोषण करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है? क्या इस तरह की हकीकत है? शोषण करने का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। अनुराग कश्यप नीड्स टू बी पनिश्ड इफ these allegations are proven true, and if the court is taking these allegations seriously and these allegations are investigated। क्योंकि हमारे देश भारत के अंदर मीटू के नाम पर बहुत सारे इनोसेंट पुरुषों को कटघरे में खड़ा किया गया। एग्जाम्पल नाना पाटेकर जी, जिनका काम छीन लिया गया। ट्विंकल खन्ना से लेके सब लोगों ने बोला कि नाना पाटेकर के साथ काम मत करो क्योंकि वो मीटू में आरोपी है। तो अभी अनुराग कश्यप के ऊपर जो आरोप लगाया पायल घोष ने, उसको चेक करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है अनुराग कश्यप इज नॉट अ लॉयल मैन। Forget about his 3 marriages or 2 marriages. I know for a fact that he was not पायल, loyal. आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या इस तरह के अनुभव आपके भी रहे, या फिर आपके जो नजदीकी हैं, क्या उनका भी अनुभव इस तरह का रहा है अनुराग कश्यप को लेकर? क्या इसी तरह की हकीकत होती है? I know for a fact that Anurag Kashyap was not loyal when he was married to Kalki. That I know for a fact. अब इसके ऊपर मैं ज्यादा खुलासा नहीं कर सकती, बिकॉज मैं वही चीज बोलती हूँ जिसको मैं बिलीव करती हूँ। बाकी रही बात दिवाकर की, दिवाकर के बिहेवियर के ऊपर मैंने बातचीत पहले भी की थी, जब हुआ था तभी भी की थी, मीटू के टाइम तभी भी की थी। क्योंकि देखिए, मैंने बात तो रफा दफा पहले भी नहीं किया, ना मीटू के टाइम पे किया, मगर इन लोगों ने मेरा काम बंद कर दिया। एंड दैट इज व्हाई आई हैड टू शिफ्ट फ्रॉम फिल्म्स टू रियलिटी शो। पायल, एक बात तो और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक वो लॉबी है जो ये कहा जाए कि कई जो नए स्टार्स हैं, जो नए कलाकार हैं, वो कई उम्मीदों के साथ में इंडस्ट्री में जाते हैं और ऐसे ही बड़ी हस्तियों के पास में जाते हैं, कहीं ना कहीं उम्मीदों के साथ में कि शायद वो जो चाहते हैं करना, जो करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस मजबूत पोजीशन में होते हैं। तो ये कहा जाए कि वो अपनी उस पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं, और ऐसे लोगों पर एक्शन लेने वाले इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है। जी हाँ, एक बॉडी होनी चाहिए जो ऐसी कंप्लेंट्स को सीरियसली ले। क्योंकि देखिए, अगर एक आलिया भट्ट कहती है कि मैं ऑफिस में चली जाती हूँ और कोई दूसरी एक्ट्रेस का काम छीन लेती हूँ क्योंकि शी वाज नॉट बीइंग कंसिडर्ड फॉर उड़ता पंजाब, जो भी अनुराग कश्यप की फिल्म है। दूसरी ओर अनुराग कश्यप पायल घोष के साथ ऐसे बिहेव करता है, जो ड्रीम्स रखती है बड़ी अभिनेत्री बनने की, देन अनुराग कश्यप नीड्स टू बी आस्क्ड क्वेश्चंस, अरेस्टेड इफ द चार्जेस आर प्रूवन ट्रू, बिकॉज़ अनुराग दूध के धुले नहीं है। बिल्कुल पायल, बिल्कुल पायल, जो आप एक अथॉरिटी, जी आप जिस तरह से एक ऑथराइज्ड बॉडी की बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा जरूरी इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि दिशा सालियान का केस हम सभी के सामने है। जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं उसमें कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर यह कहा जाए कि सिर्फ 0 नजर आता है। कुछ कहेंगे इस पे? यस, मैं यही कहूंगी कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। देखिए, दिशा सेलियन की मौत इज कनेक्टेड विद सुशांत सिंह राजपूत मौत। मैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत से बहुत अफेक्टेड थी, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा कि एक आदमी ने सपोजिटली एलिज्ड सुसाइड किया, जो कहानी सबने बेची ड्यूरिंग व्हेन हिज डेथ बिकेम अ पब्लिक नॉलेज, मगर बाद में हमें पता चला कि इट कुड बी अ होमोसाइड। तो मैं बहुत ज्यादा दुखी थी, एंड जितना मैंने समझने का प्रयास किया है उतना मुझे लग रहा है कि दिशा सेलियन की मौत से सुशांत सिंह राजपूत बहुत अफेक्टेड थे। मगर दिशा सेलियन के मंगेतर का कोई बयान अभी तक नहीं आया है पब्लिक डोमेन में।
CBI should investigate that person also, क्योंकि अभी कोई ऑडियो भी मैंने सुना है, पब्लिक डोमेन में है, जहां पर कहा जाता है कि some people locked Disha Salian in a room and they were going and misbehaving with her and they threw her. So all these things need to be taken seriously and investigation has to be done. बिल्कुल पायल, और वो खुलासे न्यूज नेशन ने ही किए हैं। वो चश्मदीद न्यूज नेशन पर हम लगातार उसकी जो बयान है, जो खुलासे हैं, वो लगातार न्यूज नेशन सुना भी रहा है और ये दर्शाता है कि आखिर किस तरह से जो परिस्थितियां बनी, दिशा सालियान के साथ में क्या कुछ रहा। हालांकि दिशा सालियान का जो मंगेतर है, जो फियांसी है, उसे अब सामने आना होगा। वो कहाँ है फिलहाल, अभी इसको लेकर सस्पेंस है। मुंबई में होने की बात तो कही जा रही है, लेकिन आखिर क्यों वो छुपा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है पायल। और जिस तरह से दिशा का भी केस सामने आया, सुशांत का भी केस सामने आया, तो कई और भी तरह की कई बड़ी हस्तियां भी इसमें इन्फ्लुएंस नजर आती हैं। जी हाँ, मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के सन और बॉलीवुड से जुड़ी हुई पर्सनालिटीज इन्वॉल्व है कोई पार्टी के अंदर जहां पर दिशा सेलियन थी, बट मैंने उसके रिलेटेड कोई प्रूफ नहीं देखा। बट नितेश राणे, जो नारायण राणे के सन है, जो एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने कहा है कि कोई पार्टी हुई थी। सो नाउ दीज आर पीपल हु विल नॉट मेक स्टेटमेंट्स लाइक दिस वे। अगर वो ऐसे स्टेटमेंट्स कर रहे हैं तो उनके पास कोई ना कोई प्रूफ होगा। सो I only hope कि CBI takes into consideration investigation of death of Disha Salian और हमको सच पता चले। बिल्कुल सच पता चले।